Hello बच्चों, let's solve this question. A turn of radius 20 meter is banked for the vehicle going at a speed of 36 km per hour. If the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4, what are the possible speeds of a vehicle so that it neither slips down nor skids up? तो दो स्पीड हमको पता करनी है, एक स्लिपिंग डाउन की और एक स्किडिंग अप की. सो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, सर्कुलर ट्रैक है और हमने इसको बैंक किया हुआ है इस तरीके से, यानी कि एक एंड को उठा देना, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग. सो दिस रोड हैज बीन बैंक्ड. और देखिए, अगर यहाँ पर कार प्रेजेंट है, हमें पता है दो कंडीशन है. मैं ऊपर और नीचे दो जगह बनाता हूँ डायग्राम. लेट्स से यहाँ पे कार है. पहली है स्किडिंग, गाड़ी हमारी स्किड कर सकती है. सेकंड है स्लिप कर सकती है. स्किडिंग और स्लिप का क्या मतलब है? स्किडिंग का मतलब होता है कि बाहर की तरफ को जाना, ऊपर चले जाना. ओके. और स्किडिंग के केस में जब भी हम देखते हैं जो हमारी कार है वो ऊपर जाने की टेंडेंसी में होती है, तो जो फ्रिक्शन है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. लेट्स से दैट इज एफ. ओके. और स्लिपिंग के केस के अंदर हमारी कार नीचे की तरफ को स्लिप करती है, तो जो फ्रिक्शन है वो दूसरी डायरेक्शन में एक्ट करने की कोशिश करता है. सो इतनी सी बात है. और इन दोनों सिचुएशन के लिए जो स्पीड के फॉर्मूले होते हैं वो हमें पता करना होता है. पहली बार स्किड कब करेगी गाड़ी? जब ज़्यादा तेज चलेगी तभी तो दूर जाएगी. तो जो मैक्सिमम स्पीड हम फाइंड करेंगे वो स्किडिंग के केस में करेंगे, दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड. और स्लिप होने के लिए स्लिप गाड़ी तब करेगी ऑब्वियसली बात है जब धीरे धीरे जाएगी. सो यहाँ पर इस केस के अंदर हम मिनिमम स्पीड फाइंड करेंगे. और जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज की कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड. और ये जो दोनों सिचुएशन है उनके ये फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो अगर हम फॉर्मूले को याद करें दैट इज tan थीटा. ये हमारा स्किडिंग का फॉर्मूला है, tan थीटा प्लस म्यू इज द कोएफिशिएंट एंड डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा. ये इक्वल होता है v max स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg. यहाँ पर r जो है वो रेडियस होगा, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फॉर द ये ऊपर का जो केस है उसके लिए. और जो सेकंड है दैट इज उसके लिए भी बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्मूला है बट नेगेटिव साइन के साथ. सो दैट इज tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा. दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, बस एक साइन का डिफरेंस है. और ये वैल्यू जो मिलेगी हमको दैट विल बी मिनिमम, यानी कि स्लिपिंग का केस, स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरजी. तो इन दो वैल्यूज को हमें सॉल्व करना है. बस एक ही चीज फाइंड करनी हमारे लिए रह जाती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड वी नो. चलो इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हम. सो लेट्स कैलकुलेट. तो सबसे पहले हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे और फॉर दैट वी नो tan थीटा की जो सिचुएशन है वो हो जाती है v स्क्वायर अपॉन आरजी. तो जो भी स्पीड से गाड़ी चल रही थी दैट इज v स्क्वायर अपॉन आरजी की वैल्यूज को पुट कीजिए. v की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड. ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. ओके. और हमें रेडियस गिवन है r, दैट इज 20 मीटर. सो दैट्स इट. इन वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे. v स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर, दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय r इज 20 और g की वैल्यू हम 10 कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस विल बिकम 200. सो 100 अपॉन 200 इज 0.5. तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5. नाउ वी आर रेडी टू प्लग दिस वैल्यूज, ऑल दिस वैल्यूज इन दिस. और म्यू की वैल्यू हमको गिवन है ही, मैं लिख देता हूँ एक बार और, दैट इज 0.4.
तो tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले में पुट कीजिए, म्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, आर जी की वैल्यू, और जो वेलोसिटीज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स डू इट इन नेक्स्ट पेज. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर हम सबसे पहले इन वैल्यूज को पुट करेंगे. तो वो था टेंजेंट थीटा. सो tan थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज 0.5. देन देयर वाज अ प्लस साइन और फिर 0.4 यानी कि म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 इंटू कुछ नहीं, बस हम जो सिंपल जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर पुट कर रहे हैं उस फॉर्मूले के अंदर. और ये जो इक्वल आना था दैट वाज वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी. और आर जी की वैल्यूज अभी हम ऊपर से हम प्लग इन कर सकते हैं, दैट इज 200. सो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें इसको करने के लिए, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे. सो इट टर्न्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड. सो ये हो गई वी मैक्स. पहली स्पीड तो ये आ गई. एंड देन हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इन सारी वैल्यूज को. टेंजेंट थीटा माइनस म्यू यानी कि 0.5 माइनस म्यू यानी कि 0.4, दैट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4 इंटू 0.5, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर मिनिमम डिवाइडेड बाय 200. सो अगेन ये दिस वेलोसिटी टर्न्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास सेकेंड वेलोसिटी आ गई. तो यही वेलोसिटी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि आखिरकार क्या होने वाली है. सो 15 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा. यहाँ पर वी कैन राइट 15 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. सो ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन था. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.